बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फराना। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। रावलपिंडी इस्लामाबाद में ज़रा मौसम तर है, आजकल बारिश हो रही है और बारिश का मतलब यह है कि ज़ाहिर है पहाड़ों पर बर्फ़बारी है। बर्फ़बारी की वजह से फिर हमारे यहाँ पे सर्दी की शिद्दत में इजाफा है। मतलब यह है कि आप भी अगर घर से निकलें तो कुछ थोड़ा सा पिछले दिनों से जैसे हम सर्दी के साथ थोड़ा सा कर लेते थे मजाक कि आप नहीं भी उतना गर्म पहन रहे तो चल जाता, लेकिन आजकल ये कम से कम आज और कल 2 दिन जो कि महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश रहेगी, तो उस पर ज़रा अपने आप का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मौसम सर्द है, लेकिन जाहिर है उस दर्जे सर्द नहीं है जिस दर्जे के हम फरवरी में या फिर दिसंबर में सर्दियाँ देखा करते थे। इस्लामाबाद में ख़ासतौर पर जो लोग इस्लामाबाद में एक अरसे से हैं, जैसे मैं पैदा ही यहाँ पे हुई थी, तो इस्लामाबाद की सर्दी जो है वो बड़ी खासी शदीद हुआ करती थी बनिस्बत इसके जो कि आजकल के दिनों में हम देख रहे हैं। एनीवे, अक्सर लोगों से हम देखते हैं ना, सुनते हैं और मुलाकात होती है तो अपने फेस वैल्यू पे हम जज करते हैं। ज़ाहिर है किसी भी इंसान के दिल में क्या छुपा है वो रब दिला दिए जाने हूँ, कोई नहीं जान सकता कि किसी इंसान के दिल के अंदर क्या है। वो किस हद तक जो बात मुंह से कह रहा है उसको अपने दिल से मान भी रहा है, उस पर कायम भी है, उसके ऊपर उसको यकीन भी है, और जो कह रहा है वो वाकई वो करना भी चाहता है। इसीलिए हम इंसान को जो है उसके अल्फाज से, उसकी बातों से, उसके जुमलों से जज करते हैं और फिर वक्त हमें साबित करता है कि उसमें से कितनी बातें सही थी और कितनी बातें गलत। हमें अक्सर बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े दावे करते हुए नज़र आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमें लगता है कि वो अल्लाह, रसूल, कुरान, मुसलमान और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी बड़ी प्रचार करते हैं, पाकिस्तानियत या फिर हमारी रिवायात वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप उन्हें देखते हैं ज़िंदगी में तो आपको अंदाज़ा होता है कि नहीं, ऐसे नहीं है। जिस तरह से जो कुछ कहा जा रहा है वो वैसे है नहीं। और ज़बान में और आपके अमल में, यानी कौल और फ़ेल का ये जो तज़ाद है, ये हमारे माशरे में अब इतना आम हो गया है कि हम किसी भी शख्स को उठा के देखें तो कोई शख्स ऐसा नहीं है जो कि मुबर्रा हो उससे। अपनी ज़ात को भी जब मैं देखती हूँ तो बहुत सारी जगहों पे एहसास होता है कि चाहते या ना चाहते हुए, जानते या ना जानते हुए भी ये तज़ाद हमारे अंदर आ ही जाता है। बाज़ औक़ात ये तज़ाद इतना घनाउना और संगीन होता है कि बहुत सारे और लोगों की ज़िंदगियों को भी मुतासिर कर रहा होता है, और बाज़ औक़ात ये सिर्फ एक फ़र्द से बढ़कर किसी ग्रोह या जमात में इस तरह फैल जाता है जिस तरह से कि हमारे मुल्क में, और फिर हमारे तमाम जो फैसले हैं वो इस तज़ाद की नज़र होने लगते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है ना वो खौफ खुदा का जो बताया गया, हमने आज तक खौफ खुदा को महदूद कर लिया हुआ है सिर्फ कि ये मस्जिद है मेरे पीछे की मस्जिद में कितनी दफ़ा आप चले गए, आपने कितनी दफ़ा हज कर लिया, उम्रा कर लिया, ज़कात दे दी, किसी गरीब को देख के आपने कहा हो इसकी मदद करनी चाहिए, और आपने समझा कि मैंने ये समझा कि मैंने अपनी जिम्मेदारी जो है वो अदा कर दी। हालांकि हकीकत ये है कि खौफ खुदा ये है कि हम रुक जाएं उस काम से जिस काम में उसकी नाराज़गी है, और वो हर काम है जो कि उसने खुले आम और खुबाशगाफ अल्फाज में बता दिया हुआ है। और ख़ास तौर पे मुनाफ़िक़त की जो निशानियाँ हैं वो अपने अंदर ढूंढते रहें, क्योंकि वो कौल फ़ेल में तज़ाद की ही तो तमाम बातें कि देखें ना, जब बात करे तो झूठ बोले, अमानत उसके सुपुर्द की जाए तो उसको वो ना करे, उसकी अमानत की पासदारी ना करे, उसमें ख़यानत करे, अहद करे तो उसको पूरा ना करे, और फिर जब बात करने की नौबत आए उससे तो फहश कलामी पे उतर आए, तब वो तल्ख़ कलामी पे उतर आए, तब वो बदजुबानी पे उतर आए। सो अपने अंदर बहुत ढूंढने की ज़रूरत है कि क्या वाकई हम निफाक की इन अलामात से पाक हैं, और क्या वाकई हम जो कहते हैं रब रब और अल्लाह अल्लाह, तो क्या वाकई हमारे अंदर वो खौफ खुदा अपनी असल शक्ल में मौजूद है, और क्या हम उससे डर कर रुक जाते हैं उन तमाम कामों से जो किसी की दिल आज़ारी का या शायद अपने लिए नुकसान का और शायद बहुत से लोगों के लिए नुकसान का और तकलीफ़ का बाइस बनता है। अल्लाह करे कि हम एक ऐसे ही इंसान हो जिनसे किसी को कोई तकलीफ़ और कोई अजियत ना पहुँचती हो। आज के प्रोग्राम में पता है, एक तो कुछ गाने होंगे मज़े के, अदनान रज़ा उसके लिए हमारे साथ हैं, हमारे जो बड़े ज़बरदस्त एक्टर हैं उनसे आपकी मुलाकात होने जा रही है, वो हमारे साथ होंगे और उनसे गपशप और मुलाकात जो है वो भी आप देख सकेंगे। फिर हमारे शेफ़ जो हैं नवीद रज़ा, हमारे एक्टर होंगे जो कि हमारे साथ होंगे, और शेफ़ जो कि हमारे साथ आज रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं नवीद आलम। ये तीनों चारों मिलकर आज के प्रोग्राम को सजाएंगे और आपसे मुलाकात होगी स्टूडियो के अंदर एक ब्रेक के बाद।
कहने का मतलब तो ये हुआ ना कि तुमने उसे सब बता दिया। ठीक। मैंने तुम्हें मना किया था या नहीं किया था? अगर तुमने ऐसा नहीं किया तलाक दे दो। आज तक किसी लड़की ने ना मुझे चीट करने की कोशिश की। इस लड़की ने मुझे चीट भी किया और मुझसे फ्लर्ट भी किया। कहती थी मुझसे प्यार करती। कहाँ है प्यार? ये सारी जो लड़कियां होती हैं वो दौलत के पीछे जाती हैं। प्रेम मैं करूं, लाइट मैं करूं तो वो डायरेक्टर क्या करेगा? पान चबाने आया है वो। रोल एक्शन। क्या? एक्शन एक्शन। हर मुजरिम जुर्म करने के बाद यही कहता है क्यों इंस्पेक्टर साहब इंतजार कीजिएगा। बहन के सिवा कोई था नहीं ना, तो मैंने पिंकी को साथ रखा हुआ है। लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे कि दूल्हा भाई और उनके वालिदैन भी यहीं पे रहते। अरे शादी का खर्चा दूल्हा भाई ने उठाना था और शादी के बाद मैंने और फुलझड़ी ने इसी घर में रहना था, तो दूल्हा भाई से मिलवाना तो जरूरी था ना। अरे दीवार तोड़ेगा क्या? कागज की दीवार है तो गिर जाएगी। I'm sorry मैम, मुझे अंदाजा नहीं था कि आपकी मर्जी शामिल है। और आप ही ने तो कहा था कि औलाद की खुशी में आपकी खुशी है। कहा था ना, जब तक आप मेरे साथ नहीं चलेंगी ना तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, कोई रस्म नहीं करूंगा और कल बारात लेके भी नहीं जाऊंगा। मीना बाजार लगा दो लड़कियों का, मैं बारी बारी शादी करता रहूंगा, तुम खुश रहना। अच्छा? आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं आपसे कितना प्यार करने लगा हूँ और इसका तो तुम्हारे लिए दीवाना हो गया हूँ। सूरज से तो शायद मुझे प्यार था ही नहीं। चलो कोई तो कप लाया। ओह यस, लेकिन ये कप एजाज की बात है कि बदनामी नहीं? ये कास्टिंग की बात है। धूम 3। मैं फोन में इतना बिजी था कि मैं देख नहीं सका कि आप आ रही हैं सामने से। आई एम सो सॉरी मैम, आप कुछ गलत मत नो समझिए। इट्स ओके, गलती मेरी थी। आप बिल्कुल ठीक आ रहे थे। आर यू श्योर अबाउट? आपको चोट तो नहीं लगी है ना? नहीं नहीं। What a change! अब वही है ना, अभी अभी जो मुझे मिले थे कुछ देर पहले। क्या क्या कह रही है? तेरे पैसे रखे हुए क्या जो फालतू की बात बना रही है? जी? काम कर, काम कर। क्या कह रहे हैं आप? वैसे ही लिए अभी तू मुझसे सवाल कर, चेंज ये इंग्लिश में 100 रुपए पेप्सी, मैं क्या करूं? देखिए, एक तो मैं इस बेंच पे बैठी थी, ऊपर तोड़ से आप। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। उड़ क्यों नहीं जाती? जी जनाब, मेरे आज के मेहमान जो है उनका एक खूबसूरत सा पैकेज आपने देखा और ये पैकेज आपको बता रहा है कि वो एक ऐसे प्रोग्राम के जरिए हमारे सामने आए जहाँ पर बहुत सारे लोग कम्पीट कर रहे थे अपने टैलेंट के लिए और इन्होंने साबित किया कि तरंग मैं हीरो हूँ, मैं जो इनके अंदर हीरो वाली बात थी वो बड़ी कमाल थी। मेरे साथ है नवीद रजा, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो हीरो बनने की तरंग थी अंदर नवीन? बिल्कुल थी। एंड सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू वेरी मच। आई हैव बीन वाचिंग यू सिंस एवर। मैंने जब स्टार्ट भी नहीं किया था तब से वाचिंग यू। एक होता है, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ दिस इंडस्ट्री। मैं आज भी जितना भी काम कर लिया है, सेट पे कोई भी सीनियर या कोई भी आता है तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ देख के। मैं कहता हूँ यार तस्वीर तो बनती है एक, और उनसे बात करनी जरूरी है। तो इसी तरह आपका शो भी देखते हैं, दूसरे शोज भी देखते हैं। तो हमेशा से ये था कि यार ये भी शो है एक। लेकिन जब इनविटेशन आए यहाँ पे आप सामने बैठी हुए हैं इस स्टूडियो में, तो इट्स अ वेरी एक्साइटमेंट वाली एक जो आपके अंदर एक फीलिंग आती है। थैंक यू सो मच। अक्सर लोग, सारे लोग मुझे आके कहना शुरू हो गए हैं कि वी आर वाचिंग यू सिंस एवर। मुझे भी लगता है कि मुझे एक एवर का कांसेप्ट है ना कि पता नहीं कितना ही कोई अर्सा गुजर गया। ओह रियली? इसका मतलब है कि अब बस लव कह देना चाहिए बिकॉज़ वंस यू बिकम लेजेंड अब आपको प्रॉपर ट्रिब्यूट देंगे। घर भेजने के लिए ना। अभी फिलहाल नहीं। हाँ, तो वो हमें अच्छे शोज की जरूरत है। थैंक यू सो मच। अच्छे shows की अच्छा नवीद, कैसे फिर ये तरंग आपके अंदर जागी थी, क्यों जागी थी? और जैसे आपने बताया हमेशा से ही शौक था, तो क्या बचपन से ही हीरो बनने का? हुआ ये कि एक दिन मैं कॉलेज से वापस आया तो अली जफर साहब का एक एड टीवी पे चल रहा था कि आप में हीरो बनने की तरंग, तो ये एंट्री इस तरह से भेज दे। तो मैंने कहा व्हाई नॉट। मैं उठा, मैंने 1-2 तस्वीरें डाली और भेज दिया। उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। लाहौर में पूरा वो प्रोसेस चला कि ऑडिशंस हुए, चीजें हुई। अच्छा, ऑडिशंस भी मजे की बात ये थी वो अपने खर्चे पे था सारा। कराची से उठ के लाहौर भी चला गया, खर्चे पे, घर वालों से जिद कर गया। जी हाँ, सिलेक्ट भी हो गया। अब यहाँ पे कंपटीशन शुरू हो गया कराची में। हम एपिसोड बाय एपिसोड चलते रहे। उसके बाद ये हुआ, मैं ये सोच के पार्टिसिपेट किए जा रहा था कि अब ये वाला एपिसोड जीत जाऊंगा तो 1 हफ्ते ऑन एयर रहूंगा,
दूसरा जीत जाऊंगा तो दूसरे हफ्ते ऑन एयर रहूंगा, तो अच्छा। वो उस चक्कर में मैं जीतते ही चला गया और फाइनल तक पहुंच यानी गया। हफ्ते के हफ्ते जी रहे थे आप। हाँ जी, हफ्ते के हफ्ते जी कोई रहा था। हफ्ता ये भी ख्याल था कि यार अगर ना हुआ तो फिर क्या होगा? आखिर में जब सेमीफाइनल्स तक पहुंच गया ना, तब जब फैसल भाई ने और सईद नूर साहब ने और इन्होंने कहा कि नाउ दिस इज वेरी सीरियस, फिर लगा कि ओ ये बहुत सीरियस है। तो फिर ज्यादा सीरियस लेना शुरू किया, तो फिर वो, और बहुत अच्छी बात ये है कि फाइनल्स में मुझे वहीद मुराद साहब को परफॉर्म करने का मौका मिला, अरे वाह। एंड आई आइडलाइज हिम एंड आई लाइक हिम लॉट। तो उनकी फिल्म अरमान थी, तो उसको हमने शॉट करके उसे परफॉर्म किया। उनका उसमें गाना था बेताब हो दर तुम अकेले ना जाना, उसके डायलॉग्स वो पूरा, तो वो आई लिव्ड इट। और फिर मुझे वहाँ जज करने बैठे हुए थे नदीम जयम, साहब। आप इसके अरमान के गाने जो है निकाल के रखिएगा, अभी हम नवीद के से परफॉर्म करवाएंगे इस सॉन्ग देखेंगे। आपको कहते भी तो है ना चॉकलेटी हीरो, तो एक चॉकलेटी हीरो का टाइटल तो आज तक अरे वो वहीद तो- मुराद तो अनचैलेंज्ड वहीद मुराद साहब जैसी पर्सनालिटी तो आई थिंक इंटरनेशनली मैं तो कहीं नहीं दिखती मुझे। आप चाहे हॉलीवुड तक चले जाएं तो वो आपको एक ऐसी पर्सनालिटी नहीं दिखती। सो उसकी नदीम एक बहुत बड़ी वजह जो मुझे लगती है वो ये कि ही वाज क्वालिफाइड मैन, वो एक पढ़ा लिखा आदमी थे। एग्जैक्टली, देखिए जहाँ जहाँ और आपके उनके रिफाइंड मैनरिज्म जो था वो रिफ्लेक्ट करता था उनकी हर एक जितनी, चीज में। वही एक वाली बात है, जितनी एजुकेशन साथ होगी आपके, उतना आप चीजों को ग्रूम करके पॉलिश करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इनफैक्ट मैं यही कल अपने पेज पे भी, मैं स्टेटस पे थोड़ा सा अपसेट हो रहा था, कुछ मैं जैसे आ रहा था यहाँ पे, तो मैं तो एयरलाइन में देख रहा था कि लोगों के अंदर एक बड़ी एक बदतमीजी करने की आदत बन गई है, थोड़ी सोशली एम्बैरेसिंग हो गए हैं। तो यही देख रहा था कि अब वो कसूर वो अटेंडेंट्स का नहीं होता है, मुझे लगता है ये पैसेंजर्स का होता है कि वो इतनी बदतमीजी करते हैं उनसे कि वो बेचारे चिढ़ जाते हैं। हाँ। तो यही मैं देख रहा था कि एजुकेशन बड़ी जरूरी है हमारे यहाँ। तो लोग अब लैग करते जा रहे हैं इसमें, एजुकेशन कम होती जा रही है, तो मुझे लगता है एजुकेशन, हालांकि डिग्रियां बढ़ती जा रही हैं, वो खानदगी तो- की शरह भी देखिए तो शायद बेहतर होती जा रही है, लेकिन मुझे एक तालीम, इल्म जिसे कहते हैं ना, इल्म की Manners, रोशनी, हाँ, हाँ, exactly, हाँ। किसी इंसान को देख के पता चले कि ये तहजीब याफ्ता या पढ़ा जी हाँ, लिखा या जी हाँ। बाशऊर इंसान है, वो नहीं है अब। हाँ, वो मेरे ख्याल से मुझे लगता है वो शोज लाइक यू नहीं, मुझे लगता है, अच्छा मुझे ये बताओ कि आप ना, तो मैं सोच रही थी कि नवीद जब आएंगे तो कोई गहरा सा रंग होगा, इससे लोग नवीद को कहते होंगे कि चॉकलेटी हीरो है, क्योंकि वहीद मुराद साहब जो है वो थोड़े से गहरे रंग के मालिक थे। तो चॉकलेट का कॉन्सेप्ट ही हमारे यहाँ पे यही है, आप तो you're a fair man। It's sometimes I'm fair, sometimes I'm dark. I don't know what's with my अच्छा, मैंने कहा complexion. शायद कहने लगे कि sometimes I'm fair, sometimes I'm unfair। I don't know क्या ये complexion का एक थोड़ा मेरा वो ऊपर नीचे होता हाँ, रहता ऊपर नीचे होता रहता है। सही। कराची में आपको पता है धूप जिस किस्म की होती है, तो काम कर करके आउटडोर्स कभी कभी काफी रंग काला हो जाता है। इस्लामाबाद जैसी जगह आते हैं तो रंग सही हो जाता है, नहीं तो fresh ये हो जाता उतरते ही तो नहीं ना रंग बदल, इसका मतलब है रंग बहुत बदलते हैं आप। है। रंग कोशिश नहीं करता ऐसा कि बदलूं कोशिश नहीं करता, कोशिश नहीं करते लेकिन खुद ही बदल एक ही जाता रहूं तो सही है। रंग बदलता हूँ सिर्फ ड्रामों के लिए। है। अच्छा, सही। और आम जिंदगी में आम जिंदगी क्या में रंग है आपका? आम जिंदगी में तो हम बस कहते हैं कि मैं बहुत ही फन लविंग टाइप का हूँ। हर वक्त मस्ती मजाक, सेट पे भी सबको तंग करना चीजें, और यही रखता हूँ। क्योंकि अगर सारी एक्टिंग पीछे कर ली तो फिर कैमरे के सामने क्या करेंगे। सही। तो मुझे लगता है कि पीछे रियल रहना चाहिए, जो आप हैं वही रहना चाहिए। 10 लोगों को आप अच्छे लगेंगे, 2 को आप अच्छे नहीं लगेंगे, हाँ। लेकिन दैट्स बेटर। कम से कम एटलीस्ट यूर लिविंग योर लाइफ। हाँ, हो सकता है 2 को अच्छे लगे, 10 को अच्छे ना लगे। हाँ, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, लेकिन वो भी बेहतर है, एटलीस्ट आप सेटिस्फाई तो है ना अपने आप से, आप हैं। क्योंकि नॉर्मली लोग आगे भी एक्टिंग कर रहे होते हैं, पीछे भी एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उन्हें समझना। बिल्कुल। वो उस दिन बात हो रही थी, तो शादियों पे बात हो रही थी ना कि यार शोबिस के जो लोग हैं उनकी शादियां बेचारों की अक्सर खासी परेशानी में गुजरती हैं। तो वो हंस रहे थे हम, और मैंने कहा कि वो जिन लोगों से शादियां करते हैं ना, वो दरअसल उनसे बड़े फनकार होते हैं। एक्चुअली तो वो असल में पता तब चलता है कि जब फनकारी खुलती है कि ओ यार हम क्या फनकार हैं, असल फनकार तो ये असल फनकार तो ये है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो जो वहाँ पे खुलती हैं बातें वो फिर होती ही नहीं है। मैरिज इज डिफरेंट एक्सपीरियंस, वो तो एक बिल्कुल ही एक अलग चीज है। हाँ, तो फिर वो एक्सपीरियंस कैसा है और कैसा गुजर रहा है? आई थिंक इट्स वेरी गुड। माय वाइफ इज अ साइकोलॉजिस्ट, तो अच्छा, वो शी इज फ्रॉम वेरी डिफरेंट प्रोफेशन। सो हम दोनों का क्लैश बहुत सारी चीजों में होता है कि शी इज अ वेरी सोबर, काम, डिसेंट, और मैं बेतुका हर वक्त बोलने वाला, मजाक मस्ती, कभी एक्टिंग कभी कुछ। तो उसको कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा ड्रामेबाज हूँ। दिस इज वेरी मच लाइक मी एंड बीवी ना, कि क्लैश होता रहे। शुरू में मेरे साथ बहुत सारे शोज वोज में भी गई ईद के, और एक दिन उसने मुझसे कहा कि दिस इज इट, ये मुझसे नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगी अब।
क्यों? तो होस्ट इतने अजीबोगरीब सवाल करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, कहीं कहीं उसका बड़ा बुरा एक्सपीरियंस है। उसने कहा ये बोल के कुछ बुलाते हैं, पूछ कुछ लेते हैं, तो आई थिंक दैट्स नॉट फेयर। तो उसको फिर ऐसा लगने लगा कि यार ये मेरी थोड़ी ना क्रेडिबिलिटी खराब होती है, मेरे पेशेंट्स वगैरह मेरे पास आते हैं, फिर वो मुझसे मजाक करते हैं उस हवाले से कि आप उस शो में ये बोल रही थी, आप उस शो में वो बोल रही थी। तो उसने कहा दैट्स योर वर्क, यू डू इट। सही, तो तय हो गया कि अपने अपने कामों में रहेंगे, एक दूसरे के हाँ कामों शी में चूज द interfere शोज के इनफैक्ट अगर शी वाज नॉट वेल, वरना वो जरूर आती है। उसने कहा आपका शो था कि शी वाज विलिंग टू कम। उसने कहा था यहाँ पे स्ट्रेट सवाल जवाब होते हैं तो आई विल एंजॉय इट। अच्छा। हाँ तो लेकिन अक्सर मियां बीवी जो यहाँ पे आए वो जाके फिर हमें कंप्लेंट कर रहे होते हैं। अच्छा। लड़ाई करवा दी आपने। मैंने लास्ट शो शबीर भाई का देखा था। हाँ उनकी नहीं होती ना, हाँ, वो तो अच्छे तो शबीर पढ़े भाई लिखे को लोग कोई हैं। नहीं तंग कर सकता। है ना? शबीर भाई, हाँ शबीर भाई को कोई नहीं तंग, वो सबको तंग कर सकते हैं, हाँ वो उन्हें कोई सबको नहीं कर तंग सकते हैं, बंदा इतना महान होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, तो शादी कब कैसे की, इतनी जल्दी जल्दी सारा कुछ कैसे कर लिया कि बस तरंग एक दिल में जागी तो हीरो भी बन गया, और हीरो बनते ही एक्चुअली देखिए भी हो शादी गई। अगर लड़कों के ऊपर होना तो वो कभी भी ना करें। ये शादी जो करवाते हैं घर वाले करवाते हैं सही। कि अब कर लो, अब वक्त आ गया है, कब करोगे, सबकी हो गई, उसके बेटा, उसकी बेटी, उसका बेटा। तो ये घर वाले आपको पुश करते रहते हैं। एक टाइम पे आदमी कहता है कि यार कर ही लेते हैं। अच्छा, हालांकि कि जो फितरत है उसके मुताबिक हव्वा का तकाजा जो है वो आदम ने खुद किया था, आदम की अम्मा ने नहीं किया था। हाँ, तो ये एक अंदर से फितरी- तो आई एम श्योर, ये एक फितरी अंदर से तो आई एम श्योर सभी चाह रहे होते हैं और चीज होती है, बस वो होता ही है ना कि हल्का सा पुश मिले किसी चीज में, किसी के सर चढ़ने का मौका मिले, हाँ, कि- अम्मा को कहे देखा आपने कहा था, तो हाँ बस आप- एग्जैक्टली, कि अम्मा अब्बा को कह सकें बाद में यार ये आपने कहा था। लेकिन ये कि वाज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट। इज लव मैरिज है? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, वेरी गुड। सो कैसे प्रपोज किया था उसपे आपने, अमली जिंदगी में एक्चुअली कैसे? प्रपोज नहीं किया था ये, हाँ एक्चुअली प्रपोज नहीं किया था। वी वर फ्रेंड्स फॉर वेरी लॉन्ग टाइम और वो फ्रेंडशिप कन्वर्ट इनटू लव, और फिर वी थॉट के कैसे पता चलता है कि फ्रेंडशिप अब लव में बदल गई है? ये एक बड़ा ट्रिकी पॉइंट होता है ना। ट्रिकी पॉइंट होता है जिसमें आपको लगने मैं लगता पढ़ है। रही थी हाँ। तो हमारे फ्रेंड्स होते थे, तो समटाइम्स अब आके जिंदगी में मुड़ के देखती हूँ तो मैं कहती हूँ ओहो यार पता ही नहीं चला। काश पता चल और जाता। पता चलता तो फिर यहाँ नहीं होते। काश पता चल जाता। एक्चुअली वो फीलिंग्स बड़ी डेवलप हो जाती हैं, चीजें चेंज हो जाती हैं। ऐसा लगने लगता है कि हम लोग एक्चुअली बहुत हैंग आउट करते थे, घूमते फिरते थे। तो हमने एक दिन ऐसे ही सोचा, हमने कहा जब इतना हम लोग घर पर घूमते फिरते रहते हैं तो साथ ही रहना शुरू कर देते अच्छा, और एंजॉय करेंगे। तो फिर चीजें और सीरियसली लेनी शुरू कर दी, शादी ही कर ली। तो शादी और जो एंजॉय करते हैं हम सबसे ज्यादा ये करते हैं, मेरी शादी बिल्कुल रमजान से पहले हुई थी। रमजान आ रहा, रमजान एक ऐसा पॉइंट हो जिसमें लोग बहुत बाहर निकलते हैं, घूमते हैं, इफ्तारियां सेहरियां। तो हमने कहा रमजान आ रहा है, फिर वही निकलना मिलना, चीजें किस तरह से निकलेंगे, कब मिलेंगे, टाइम का, शादी कर लेते हैं। अच्छा, रमजान साथ में? होंगे तो घूमते फिरते रहेंगे। वाह वाह क्या बात है। तो अच्छा, दोस्त के साथ शादी करना जो है बाज़-औक़ात थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है, इसलिए कि वो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग फ्रेंडशिप की होती है ना, मियां बीवी की अंडरस्टैंडिंग जरा इंटायरली डिफरेंट ऑफ कोर्स चीज़ है। ये मुझे मेरे बड़े बुजुर्ग दोस्त जो हैं वो यही कहते थे कहते थे ना। कि ये वाली दोस्ती एक अलग होती है, वो वाली रिलेशन एक अलग होती है। वो उस वक्त बहुत सारी चीजें इग्नोर इसलिए हो रही होती है कि साथ नहीं होते, कि क्या किस तरह फोन पे रहते हैं हर वक्त, कितने टाइम आप बाथरूम में रहते हैं, हाँ जी, बाथरूम में फोन क्यों लेके जाते हैं या क्यों नहीं लेके ये जाते, मैसेज किसका आया ये है, मैसेज किसका आया, इस मैसेज में ये क्यों लिखा वो है, कौन है। पहले कभी लोगों से मिलते हैं तो वो नॉर्मली मिलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अब मिलते हैं तो तुम इतना क्यों मिलते हो। ये वाली चीजें बिल्कुल अचानक से ना बदल जाती हैं। हाँ 360 चीजें टर्न लेती है। हाँ, तो मर्द के एंड पे भी बहुत कुछ बदलती है ना। वो भी तो बताए ना, वो तुम्हें क्यों देख रहा था, तुमने कपड़े ऐसे क्यों पहन लिए हैं, हाँ। कि तुमने बाल कैसे बना लिए और हैं, सोचे मैं तो बीवी- नहीं जा रहा ऐसे और तुम्हारे बीवी साथ। मौका ही ना दे तो फिर क्या हो, सारे सवालात उसी के पास हो। सही। तो एक बिल्कुल चेंज होता है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू हैंडल इट। सो आप हैंडल कर लें। टिप देना उन लोगों को जो आजकल तो यूनिवर्सिटीज में मेरा ख्याल है कि पढ़ते लोग कम और ये काम ज्यादा करते हैं। एक्चुअली कैंपस में चले जाएं। टिप इज हाँ में हाँ, यस बेस्ट, ठीक कह रहे हो। यू आर द बेस्ट, यस ओके। हाँ, ये जिंदगी में हमेशा सरवाइव करने के लिए बड़ी अच्छी टिप है। हाँ, लेकिन और बेस्ट चीज ये है कि हर लड़का बाथरूम में फोन अपने साथ लेके जाता है। क्यों? तो जितनी बीवियां नहीं, क्यों होने लेके वाली जाता है, पहले ये बताएं। टाइम पास। यार बाथरूम बोर में होने कौन सा लगता है। टाइम पास करना इतना ये आज तो मुसीबत। सारे बैठे हैं तो आप लोग एग्री करते हैं बाथरूम में फोन ले जाना जरूरी होता है ना। टाइम देखे सबके चेहरों पे एक स्माइल है, सब हंस रहे थे, सब नहीं, एग्री करते हैं मुझसे। नहीं 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 नहीं, बाथरूम में से वही लोग लेके जाते हैं जिनके
कुछ मशकूक खुफिया एक्टिविटीज होती है। हाँ। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये व्हाट्सएप का जब से एक ट्रेंड तो चला वो है ना, कौन सा व्हाट्सएप है जो बीवी ये के सामने व्हाट्सएप है बाहर कि बैठ इस के पे नहीं हो बहुत सकती? वीडियो ट्रेंडिंग हो रही होती है, आपस में बात कर रहे होते हैं, एक लड़कों के ग्रुप्स बने हुए हैं, चीजें होती हैं, तो ये इट्स अ वेरी मैनली थिंग। सो ओह। हाँ, इसमें कोई शक करने की तो जरूरत हाउ अबाउट नहीं कि अगर बीवी भी फोन उठा के बाथरूम में ले जाए, कोई आधा घंटा वहां से ना निकले, है। सही है, सही है। और ये- आप उसको भी ऑनलाइन उसका खवातीन व्हाट्सएप पे बहुत- स्टेटस चेक करें तो आ रहा हो, फिर क्या होगा? व्हाट्सएप पे आ रहा हो तो लास्ट सीन टाइपिंग लास्ट सीन तो अब चला गया है आपसे बात है ऑनलाइन ऑनलाइन आ रहा हो तो फिर और तीन का वो टेम्परामेंट ही नहीं होता कि फोन बाथरूम में लेके जाए, मुझे ऐसा लगता है। ये गलत फहमी है आपकी। अच्छा, खवातीन भी 21st सेंचुरी में आ गई हैं। क्या बात है। अगर मर्द को पता है सारी चीजों का तो खवातीन को भी सारी ट्रिक्स आई आती हैं। थिंक इट्स वही वाली बात है कि और वो कहते हैं ना, बिल्ली शेर की खाला होती है। खाला होती है। नहीं, तो डेफिनेटली खातून मैं is always टोटली एग्री ahead of- करता हूँ इस बात पे, मैं इस बात पे टोटली एग्री करता हूँ, ये होता है, ये सच है, ये सच है। बिल्कुल सही। लेकिन ये कुछ चीजें जो हमारे यहाँ मर्द के लिए हम एक्सेप्टेबल हो जाती हैं, फिर हम उन्हें चाहते ना चाहते हुए बादल ना खास्ता हाय हाय। कबूल कर ही लेते हाँ। हैं, वो खवातीन के लिए नहीं एक्सेप्टेबल होती हाँ, है ना। नहीं, इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितनी सोच आपकी बड़ी है और छोटी वसी है। है। हाँ, वसी है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी अच्छी बेहतर दोस्ती होती है, उतने बेहतर ताल्लुकात होते हैं और इतना बेहतर स्पेस होता है। स्पेस बहुत जरूरी होता है। हाँ। अगर स्पेस नहीं होगा तो एक दूसरे को मार काट देंगे। स्पेस ज्यादा जरूरी होता है या ट्रस्ट ज्यादा जरूरी होता है? ट्रस्ट एंड स्पेस बोथ, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ट्रस्ट होगा, ऑफ कोर्स स्पेस होगा, स्पेस ट्रस्ट होगा होगा तो trust सारा होगा, कुछ होगा। सारा कुछ होगा। जब एतमाद होगा तो आपका प्यार भी होगा, तो आपको एक दूसरे को Definitely, दोस्ती भी होगी। definitely। जब आप एतमाद ही तोड़ देंगे, भरम ही तोड़ ट्रस्ट तो देंगे, हर चीज पे ना। मैं अगर आप यू होस्टिंग है, आप अपने आप को ट्रस्ट करती हैं, आप अपनी टीम को ट्रस्ट करती हैं, इस चैनल को ट्रस्ट करती हैं, तो दैट्स व्हाई यू हियर। अगर आपको ट्रस्ट ही नहीं होगा, आपके दिल के अंदर कोई 2% भी ये होगा कि यार दिस इज नॉट राइट, दिस कैमरामैन इज नॉट राइट, दैट कैमरामैन इज नॉट राइट, द कंटेंट इज नॉट राइट, तो आपको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपकी एक बड़ी कमाल बात यह है कि आप मुस्कुराते हुए सारी बातें करते हैं, जरूरी है ना? जरूरी है। So, आपकी है ना, इनके कोई एक्सप्रेशन पकड़ा ही नहीं देता कि अभी किस वक्त जो है वो उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं, हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि पकड़ा रह जाऊँ। है ना? तो बड़े पक्के खिलाड़ी हैं। अच्छा जी, हम ब्रेक के लिए रुकते हैं। और नवीद, आज आप हमें किचन में क्या बता रहे हैं? आज हमारे पास जो रेसिपी है उसका नाम क्या है? पैन सीयर्ड चिकन चीज सॉस के साथ करेंगे। जबरदस्त। अच्छा, जब हम वापस आएंगे ब्रेक से तो आपको एक गाना सुनवाएंगे और उसके बाद फिर हमारी ये जो गपशप है, ये बातें आप सुन सकेंगे। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। आज हम गपशप कर रहे हैं नवीद रजा से, हमारे बड़े ज़बरदस्त हीरो जो कि हीरो बनने की तरंग से आगे आए हैं और उन्होंने आके अब सबको चौंका दिया, इसलिए कि बहुत सारा काम जो है बहुत खूबसूरत सा करते चले जा रहे हैं। अच्छा, अब ये ख्वाब जो देखा था कभी कि हीरो होऊंगा, पूरा हो गया, अब आगे मजीद क्या ख्वाब? मुझे लगता है वो ख्वाब देखना ज्यादा आसान था, आगे काम करना मुश्किल है। जाहिर है, बिल्कुल। वो तो एक आप आ जाते हैं, वो विद द फ्लो वाला सीन हो जाता है, लेकिन टू सस्टेन और फिर आगे बढ़ना, और वो भी इस फील्ड में, वो भी इस फील्ड में, और इस सेंस में कि वो पहले एक पीटीवी वाला टाइम था, तो इट्स अ बेटर टाइम कि आपका एक ड्रामा चला है या स्टार। आज 6 ड्रामे ऑन एयर होते हैं और अक्सर लोग रोक के पूछ लेते हैं कि अच्छा आप एक्टर हैं तो कौन से चैनल पे आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आपके कोई ड्रामे चल रहे हैं, हाँ। तो अब आपके 10 ड्रामे भी करते हैं तो कोई एक को रिकग्नाइजेशन मिलती है, और अब डिफिकल्ट होता जा रहा है। प्रोजेक्ट्स चूज करने में बड़ी डिफिकल्टी होती है कि ये क्या किया जाए क्या ना किया जाए। कैरेक्टर्स में बड़ी डिफिकल्टी होती है क्योंकि अक्सर वही बैक टू, आप एक चीज कर लेते हैं तो आपको बैक टू बैक वही मिलना शुरू हो जाता है, तो कहीं कहीं स्टॉप भी करना पड़ता है। तो बड़ी, आई थिंक इट्स वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट प्रोफेशन राइट नाउ, सही, कि आना मुश्किल नहीं है, आपको एक आध ब्रेक मिल ही जाता है, बिल्कुल ठीक। आगे चलना किस तरह से बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब हमारे पास ऑडियंस में एक बहुत प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आपका नाम क्या है? अच्छा, नज़ाकत जो है ये हमें देख नहीं सकते,
लेकिन ये जितना खूबसूरत अंदाज में अभी गुनगुना रहा था, नज़ाकत सब लोग आपको देख रहे हैं, कैमरास और ऑन, आप हमें वो गुनगुना के बताओगे दोबारा? छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो, हवा जरा महक तो ले, ये दिल जरा महक तो ले, ये शाम डल तो ले जरा, ये शाम डल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पे तो लूं, नशे के घूंट पे तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। बहुत अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास तोड़ के, जो रोज यूं ही जाओगे तो किस तरह निभाओगे, कि जिंदगी की राह में जवा दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे, जो हमको आजमाएंगे, पुराना मानो बात का ये प्यार है गिरा नहीं, ये दिल अभी भरा नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये दिल अभी भरा नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। अच्छा, आप इधर आओ मेरे पास, जरा हाथ पकड़ाओ आपका, हाथ पकड़ाओ इधर आओ। अच्छा, ध्यान से, ये स्टेप है ध्यान से। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? 14 इयर्स। तो ये सीखा हुआ है कहीं से? जी, हमारे एक टीचर हैं सर अयूब बोबी, जो हमारे स्कूल में हमें सिखाते हैं। और उनसे सीखा है? जी मतलब आपने प्रैक्टिस करते हो? जी जी। ये बड़ा मुश्किल सा गाना है जो कि आपने, बड़ा दुखी दिल वाला। किसको सुना रहे थे, अभी ना जाओ छोड़कर? आप सबको। अच्छा, आप। थैंक यू सो मच बेटे, आओ बैठो आप। थैंक यू सो मच, इनको बिठाएं जरा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, देखा टैलेंट, स्टार, टैलेंट और कितना उसका वो पॉलिश किया जाए और ट्रेनिंग हो उनकी प्रॉपर, तो है ना। हमारे यहाँ हीरो बनने की तरह बहुत सारे लोगों में मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। एक्टिंग के अलावा कभी गाने वाने का भी कुछ आया? मुझे लगता है जो जिसका काम है उसे वो करना चाहिए। तो गाना एक इटसेल्फ बड़ी डिफिकल्ट चीज है, और लेकिन सारे गाते हैं, गाना गाते रोना हैं, सबको आता है। बिल्कुल। वो अपने तौर पर तो हर कोई गुनगुनाता है, चाहे जितना भी बेसुरा हो। उससे लगता है कि जब मैं गा रहा हूँ तो फिर क्या बात है मेरी, क्या बात है मेरी। तो लेकिन वही बात है, जिसको जो जिसका काम है वो करता रहे तो वो बात बेहतर है। अच्छा, फिल्म
में जाने की, फिल्म में आने की, अब ये तरंग कितनी है? तरंग का मेरा प्राइस ही सबसे पहला मूवी था, तो मैंने ड्रामों से स्टार्ट नहीं लिया, मैंने मूवी से स्टार्ट लिया। सईद नूर साहब की मैंने फिल्म की है, प्राइस ऑफ ऑनर नाम है उसका, और वो रिलीज होनी है। अच्छा, कब? वो बस अब इसी साल रिलीज होनी है। अच्छा, और उसमें आपका कैरेक्टर कैसा है? हाँ। कोई बड़ा I'm डाई playing हार्ट one of the leads, और वो मुख्तारा माई के ऊपर बनाई गई है। अच्छा, और इट्स अ वेरी पैरेलल सिनेमा, सीरियस सिनेमा, और लोग देखेंगे तो सारा माई के ऊपर फिल्म में आप क्या कर रहे होंगे? मैं उनका मंगेतर हूँ। मैं उनका मंगेतर हूँ जो बहुत गालियां भी खाएगा। अच्छा। और कहीं कहीं दुआएं भी मिलेंगी। अच्छा, हाँ, लेकिन गालियां ज्यादा खाएगा, क्योंकि जिस तरह से साथ छोड़ के चला गया था। बिल्कुल, लेकिन कौन साथ देता है? कौन सा मर्द का काम ही यही है। काम ही है। कुछ अच्छा। कुछ मर्द मजबूर होते हैं। अच्छा, वो तो हर मर्द के पास मजबूरी के 1001 तो वो मैंने जवाब और मजबूर बहाने। मर्द का कैरेक्टर इसमें किया है। ओह रियली? ओह रियली? अच्छा, तो मजबूरी क्या थी वैसे बाय द वे? वो मजबूरी ये थी कि वो डरता था उनसे। बुज़दिली मजबूरी होती है, बुज़दिली बुज़दिली कमजोरी मजबूरी, होती है। एक्चुअली वो मॉडर्न दुनिया में बुज़दिली को मजबूरी कहते हैं। अच्छा, बुज़दिली कमजोरी होती है। Exactly, तो अगर आप बुज़दिल हो तो एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इनफैक्ट वो जब मूवी आएगी तो लोगों को मैसेज मिलेगा कि अगर साथ खड़े रहते तो ये दिन ना देखना पड़ता, वो सही। पता चलता। लोगों बिल्कुल को सही। चलेगा। सो जनाब, अदनान भी हमारे साथ है, अदनान रजा, और एक जबरदस्त सा गाना जो है वो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। क्या बात है, जनाब, जबरदस्त। आपको वैसे किस तरह के गाने पसंद है नवीद? मुझे हर तरह के गाने पसंद है, अगर अच्छी तरह से गाए जाएं। चले फिर सर आप गाएं, मैं बिल्कुल परफॉर्म करूंगा। परफॉर्म का मतलब है आप एक्ट करेंगे और वो गाएंगे। सर आप शुरू करें, मैं आपके साथ हूं। चले। प्यार दिल में जगा, हाँ धड़कनों में समा, हाँ प्यार दिल में जगा, हाँ धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आगे न फिर दूर जाना, हाँ प्यार दिल में जगा, हाँ धड़कनों में समा। वीरा मेरी जिंदगी में ये दिन भी देखो है आया, हाँ वीरा मेरी जिंदगी में ये दिन भी देखो है आया, खुशबू ही खुशबू है उसकी, दिल में नशा सा है छाया, हाँ साथ मेरे दुआ, हाँ धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आगे न फिर दूर जाना, हाँ प्यार दिल में जगा, हाँ धड़कनों में समा। अब रात दिन भी है मेरा, अब चांद सूरज है मेरा, हाँ अब रात दिन भी है मेरा, अब चांद
है मेरा, शहनाइयाँ बज रही है, बेताबियाँ बढ़ रही है। हाँ मेरी सुन और सुना, हाँ धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आके न फिर दूर जाना। हाँ प्यार दिल में जगा, हाँ धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आके न फिर दूर जाना। हाँ प्यार दिल में जगा, हाँ धड़कनों में समा। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। जनाब ब्रेक के लिए रुक जाते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खैर जनाब, आज नवीद रजा मेरे मेहमान हैं और हम नवीद की तरफ चल रहे हैं कि वो क्या बना रहे हैं किचन में। मिक्स एंड मैच हो गया हाँ, जिधर आ जाए। जाते हैं किचन में? किचन में हाँ बिल्कुल, पानी पीने पानी पीने तो जरूर जाते। नहीं, कभी बेगम की खिदमत करने के लिए मनाने के इरादे से आप गए हों कि आज बेगम मैं तुम्हें ये किचन बना में के मैं जब जब जाता हूँ तो नुकसान हो जाता है, तो इसलिए मैं किचन में जाता ही नहीं। आपका नुकसान होता है कि किचन का कि बेगम ऑफ का? कोर्स चीजें टूटेंगी तो मेरा ही नुकसान होगा। हाँ, देखा ना। अच्छा जी, तो नवीद क्या बन रहा है? आज हम एक रेसिपी बनाएंगे पैन सीड चिकन विद मशरूम्स के साथ। सही। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम इसकी सीजनिंग करेंगे। इसमें ऑलिव ऑयल है ठीक, तकरीबन 2 टीस्पून। अच्छा नवीद, आप एक काम करेंगे जी, सर, हमारे मेहमान को दे देंगे कि आप इन्हें बताते रहें तो ये करते रहें, देखते हैं कि इन्हें चीजों का भी पता है कि आज हम नवीद के हाथ का पका हुआ खाएंगे। अब यही नवीद बताएंगे, नवीद करेंगे। हाँ, नवीद बनाएंगे। इसमें नवीद सॉल्ट करेंगे। ऐड करना है। नहीं, इधर ही आने देंगे। आप इतना चले इधर ही आ जाओ। एतमाद मत करें कि सॉल्ट ऐड करना है, आप मुझे बताएं कि कितना नहीं छुट्टी में नहीं लेना नहीं, है। यही तो आपका कमाल है कि सॉल्ट ऐड। चले ठीक है, बनाऊंगा मैं, फिर खाएंगी है, ठीक है? जैसा भी मैं बना दूं, सही है ये बात? डन 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 डन, मैं खाऊंगी। बताएं मॉर्निंग शो के लिए भी क्या क्या करना पड़ता है। नहीं नहीं, मुझे पता अच्छा बनेगा, इसलिए कि वो इंग्रेडिएंट्स इतने वो लेकर आए इसमें हैं। सबसे पहले सॉल्ट ऐड करें थोड़ा सा। अच्छा जी, नमक डलेगा? हाँ बहुत है। पता सारा है, अब जो खाता है उसे पता होता है कि नमक कितना है ना? हाँ। इसमें ब्लैक पेपर। अब काली मिर्च डलेगी, अपने हस्बे जायका डाले ना आप। अगर खाना आप आपने आप फिक्र नहीं करें। फ्रेश चिली इसमें ये थोड़ा ज्यादा डाल लेता हूँ, मैं तो थोड़ा ज्यादा ही खाता हूँ। अच्छा, मैं बिल्कुल ही कम बस खाती हूँ। थोड़ा सा मिले, थोड़ा हो, सही। इतना भी थोड़ा हो। ठीक से हमने ये दड़ा मिर्च जो है ये भी इसके ऊपर डाल दी। हाँ जी, उसमें हम मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे। मस्टर्ड पेस्ट, हाँ ठीक है। तो मस्टर्ड पेस्ट जो हमने तकरीबन, हाँ थोड़ा सा, बिल्कुल बस काफ़ी है। तो ये भी डाल दी। सोचो उनका काम है, सो मेरे हाथ में, वो दिल में मुझे कितनी गालियां दे रहे होंगे। वो कह रहे होंगे कि यार ये कम, ये ज्यादा है, ये इस तरह से है ना। हाँ, किसी उसमें आपको शेफ अब को इसको परफॉर्म करना पड़ सकता बिल्कुल है ना? बिल्कुल करना पड़ सकता है। अगर आप अभी शेफ इसको मिक्स परफॉर्म करना करें तो कैसे, ये टोपी कैसे पहनेंगे? ये वाली टोपी जैसे इन्होंने पहनी है। नहीं, एक्टरों का काम ही टोपी पहनाना। कभी किसी कैरेक्टर में, कभी किसी कैरेक्टर कभी में पहननी भी पड़ी है। पहनी बहुत है शुरू में। क्या बात है, एक्टर कम और मौलवी ज्यादा लग रहा है। हाँ, बस वो ऐसा ना हो फिर फतवा आ जाएगा, मैं तो बाहर भी नहीं जा सकता। कौन बाहर जा सकता है? वो जब जान बचा के फिर निकलना पड़ता है पतली गली से। जी हाँ। और जब जान को आपको पकड़ने वाले होते हैं, फिर बचाने वाले भी कई आ जाते हैं। बस होता ये है कि जब किसी का बुरा वक्त आता है तो फिर बता के नहीं आता है। बिल्कुल सही। अब इस पे फिर से नहीं, इसको 1-2 दफा टर्न करेंगे बस। तो हमने आपके सामने ये मैरिनेशन कर ली है ना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम है ना, कैसी हैं आप?
अल्लाह का शुक्र है, बस देखें फरा सुबह से होल्ड मैंने किया हुआ है। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। फर्स्ट टाइम ट्राई किया था और सुबह सुबह लाइन मिल गई तो उस वक्त से मैंने होल्ड खुसूसी तौर पे किया। मैंने कहा आज फरा से लाजमी बात करनी है। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। और फरा ये जो ड्रेस पहना हुआ है ना, बहुत प्यारी लग रही है आप, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। सिंपल तो हर ड्रेस में अच्छी लगती है। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फरा आज मैंने खुसूसी फोन किया है, मेरी आज बेटी की ना बर्थडे है लारैब की। ठीक है, तो मुझे तो आज प्यारा से ATV से गिफ्ट भी चाहिए। ठीक है, हम आपको एक मेन पॉइंट है मेन पॉइंट। असल बात नहीं, फरा का प्रोग्राम वैसे ही शौक से सुनते हैं हम। चले, बहुत मेहरबानी। आज हम दोनों भी ऐसे टाइम पास करने के लिए आए हैं, कोई ऐसे ऐसे कुछ कह रहे ऐसे ही कहते चलते पड़ते, किसी मौसम का नाम बताते हैं, कोई फल का नाम बताते हैं। गिफ्ट जो है वो हम आपको जरूर भेजेंगे, उस आप साथ रहिएगा उसके लिए। साथ तो आप हैं ही, खैर सुबह 9 बजे से हमारे साथ होल्ड पे। क्या बात है, देखो ये होता है ना पावर। ये शो पावर थी कि गिफ्ट पावर थी? गिफ्ट पावर थी। ये गिफ्ट पावर थी। ये वो पावर है कि जिसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। अच्छा जी, अभी हम इसकी टॉपिंग थोड़ी सी तैयार करेंगे। इसमें स्लाइस गार्लिक है हमारे पास। तो आपने हैंड्स अप कर दिए? नहीं, वो उन्होंने खुद ही छीन Take लिया over मेरे कर हाथ दिया। से। नहीं, मैं उनको उनको दे रहा हूँ, गुस्सा आने मैं लगा, कोशिश उन्होंने करूंगा। कहा आप दे दें, इससे पहले कि वो चुटकियां नोच रहे थे। अच्छा, है ना? ऑनियंस हैं, स्लाइस होने और मशरूम्स हैं, ढेर सारे। ठीक है, तो हमने ये सारा कुछ इकट्ठे ही डाल दिया। इकट्ठा डाल लिया, इसको हम इसको सौते करेंगे लाइट सा। ठीक है, इसको हम तब तक थोड़ा थोड़ा वो करते हैं। आप लोगों के पास ही कुछ बैलून्स हैं, है ना? पहले तो आप इन्हें हिला के नवीद को दिखाएं। नवीद, ये आपकी सालगिरह नहीं मना रहे हैं हम। अच्छा, हाँ, ये इन्होंने वो पर्चियां रखी हुई हैं जो इन सब में हैं, तो फाड़े एक एक करके अपना। नवीद, आप बताएंगे कौन से वाला पहले फाड़ा जाए? हर एक की ख्वाहिश होगी कि उनके बलून्स फटे। हाँ। तो आप सब कोशिश करें जिसका पहले फट जाए। नहीं नहीं नहीं, एक एक करके, हमें इतने धमाके नहीं करने हैं। अच्छा, ये धमाके नहीं करने? हाँ, एक एक चले आपसे शुरू करते हैं। आप पहले अपना। हाँ, इसीलिए मैंने कहा था। लो। ये वो बलून को चुटकियां नहीं, आपके हस्बैंड नहीं है? पर्ची आपके पास गिरी है इधर। अगर इसमें लॉन होती ना तो अभी आपने इतनी जोर से फाड़ना था ना उसे, कहाँ जा रहा है। जोर से फाड़ना। क्या करवा रही हैं आप मुझसे? क्या लिखा हुआ है इसमें? खवातीन की एक बड़ी अच्छी बात होती है ना कि आपस में हंसती रहेंगी 1 घंटे तक। सर एक्चुअली इतने मजे की बात है कि आप परफॉर्म करते हुए कैसे लगेंगे, मैं वो सोच रही थी। अच्छा, बस अब मुझे तो टेंशन होने लगी। देख लें, हमने आपको भी टेंशन। हाँ। अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ कहीं जा रहे हैं आप, ठीक है, ठीक है, और लड़कों ने सीटी मार दी, आया। तो कैसे रिएक्ट करेंगे? एक्ट करके दिखाएं जरा। लेकिन अगर जैसा मैं नेचुरली रिएक्ट करूंगा तो उस पर तो लड़ाई हो जाएगी। नहीं, तो नेचुरली रिएक्ट करना है, असल वाला, खालिस वाला। खालिस वाला? हाँ, खालिस वाला। चले इन दोनों को बता लेते हैं जो सीटी मारी है। सीटी कौन, किसको सीटी मारनी आती है? अच्छा, अभी चारों शरीफ बन जाएंगे। इन्होंने जिंदगी में कभी सीटी नहीं मारी, इन्होंने कभी जिंदगी में कोई लड़की नहीं देखी। इत्तेफाक से इनके सामने से कोई लड़की गुजर जाती है तो इस्तगफार पढ़ के यूं करके कहते हैं नहीं नहीं यार, है ना? है ना? तो अभी वापस आ रहे हैं तो सीटी भी मारनी। बच गई, आप रिएक्ट करें। नहीं, समझ नहीं गए। अभी हम आनी चाहिए, अभी हम करेंगे। और देखा, वो शक्ल थी सीटी वाली, वो तबले वाले भाई की शक्ल ही सीटी वाली। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर ये सारा एक्ट करते हैं। चल। जनाब खुश आमदीद और सुबह खैर। हम यहाँ पे नवीद सीटी मारने वाला करते हैं काम, लेकिन ये पहले जरा किचन का कुछ देख लें। अच्छा, और ये देखें ब्रेक में हमारे पास सब्जियां भी उग गई हैं। नहीं नहीं, हमारे पास पहले ही पड़ी हुई थी ब्रॉडली। तो अभी हमने इसमें क्रीम ऐड की है, जो हमने सौते किया था उससे क्रीम और इसमें चीज ऐड करके अब इसकी हमने प्याज, लहसुन और मशरूम्स जो हैं इकट्ठे डालकर थोड़े से ऑयल में रख दिया था। जब वो सौते हो गए तो हमने उसमें क्रीम ऐड की और इस तरह से ये इसकी थिक सी एक की टॉपिंग सी बन जाएगी। ठीक है, अभी हम इस पे इसको टॉप करेंगे जब ये चिकन पे। नवीद भाई एक निहायत संजीदा इंसान है, तो इनसे मजाक करते हुए भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना बाहर जाके मारें। तो नहीं, नवीद आप इतने संजीदा हैं? नहीं इतना संजीदा नहीं, इतना नहीं है संजीदा, थोड़ा बहुत। ये हंसते हुए भी वाली हंसी थी कि
बाहर निकलो। अच्छा ये हमने तो टॉपिंग कर ली इसकी। अच्छा, कुछ लोग संजीदा होते हैं, कुछ लोग रंजीदा होते हैं। हम रंजीदा को भी संजीदा ही गिनते हैं। रंजीदा तो मेरे ख्याल से नॉर्मल नेचर है। अब एक्चुअली हम लोग वो ब्रेकिंग न्यूज देख देख के रंजीदा रहने लगे और उसी की वजह से संजीदा भी हो जाते वो हैं। गाना हम पे ना पाकिस्तानी कौम पे ऐसे फिट आता है, मुस्कुराएं तो यूं लगता है जैसे होंठों पे कर्ज रख। हाँ, वो हमारे यहाँ एक्चुअली वो ट्रेंड बन गया है ना कि बॉम्ब ब्लास्ट का या कि कहीं के किलिंग का सुनते हैं हाँ। तो पूछते हैं कि कितने मरे। ये नहीं बोलते पहले है अफसोस हुआ यार, तो कितने मरे। बिल्कुल नंबर चाहिए लोगों को ना। तो अब क्या होगा आगे नवीन? अभी इसको हमने स्लो हीट पे रखना है। अच्छा, और हम ठीक। इसमें मिल्क ऐड करेंगे इसको स्टीम के लिए। सही, तो थोड़ा सा हमने इसमें दूध ऐड कर दिया। और ये यहाँ इसकी सॉस बनेगी। ये इसको जब रिड्यूस होगा इसकी सॉस बन जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर ये जो ब्रोकली है इसका क्या करने इसको जा हम रहे हैं? लाइट सा बिल्कुल सोते करेंगे ठीक है। ऑलिव ऑयल में बस। इसको हल्का सा हमने बॉईल कर लिया हुआ है। हाँ, जिसको ब्लॉन्च किया हुआ है। ब्लांच किया हुआ है, यानी गर्म पानी में डाल के हमने निकाल सारा लिया। मैंने बता के लाया था पीछे शो में। जाहिर है, मैंने कहा था शो में बता नहीं पाऊंगा तो आप कर लिया। एग्जेक्टिव शेफ तो आप ही हैं। बिल्कुल सही। तो हम ये जब तक ये हो रहा है आप आए नजर अपने काम पे। अच्छा, कोई है जो वॉलंटियर कर सके इनके साथ, वो खातून जो कि आ रही हैं और उनको सीटी आ जाए। जब बजाइए। छेड़ना तो आपने ही छेड़ना उसने, छेड़ना आपने। अच्छा, वैसे मैं आई ऑब्जेक्ट लाइन इन्होंने लिख दी है कि बीवी या गर्लफ्रेंड के साथ, दोनों बड़ी ऑप्शन entirely दिया है ना, different। ऑप्शन दिया है कि मतलब आपको क्या लगता है गर्लफ्रेंड के साथ बंदा ज्यादा रिएक्ट करता है या बीवी के साथ ज्यादा रिएक्ट करता है? बीवी के साथ रिएक्ट करता है, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ क्या कहता है? आओ भाई तुम भी आओ, तुम भी सीटी मारो, तुम भी सीटी मारो। अरे तुम क्यों कोने पे उदास खड़ो, तुम भी सीटी मारो। आप कह सकते हैं गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा होता है? मुझे लगता है कि गर्लफ्रेंड के साथ मुझे ऐसा लगता है कि लड़के ज्यादा वो हुए हुए होते हैं, एग्रेसिव चलते हैं साथ में, कि पता नहीं जैसे गर्लफ्रेंड नहीं लेके आ रहे वो टैंक लेके आ रहे हैं कि इसके सामने कोई आया तो फिर आप किसके साथ आ रहे हैं? गर्लफ्रेंड के साथ। वो आप जो समझ। चले आए जनाब, आप लोग वहाँ से आ रहे हैं और अरसलान आप सीटी मारेंगे, ठीक है? सीटी बजाएंगे इन्हें देख के। चले जी। कौन सीटी मार रहा है? सिचुएशन, हाँ चले इधर से आइए। एक तो पहले तो ये चीज क्लियर करो कि हम दोनों में से सीटी तुमने मारी किसे? भाई क्लियर करो, आजकल टाइम खराब है, पूछना पड़ता है। किसे सीटी मारी है? आपको मारी थी। ओके भाई, यहाँ इज्जत महफूज नहीं है। देखिए इसमें तो यही रिएक्शन बनता है। नहीं, तो मेरा भाई मीठा निकला आखिर में। कहाँ सब लोग। अच्छा, सीटी आपने बजाई है और आपको तब चढ़ी है कि आपके साथ खातून चल रही है, तो तुम्हें जरूरत कैसी हुई है? क्यों तुम्हें आपको इतनी तमीज नहीं है कि एक फैमिली के साथ इंसान जा रहा है तो आप इस तरह से सीटी मारे, चचोरपन करें? आपके घर में माँ बहनें नहीं है ना? क्या हुआ भाई? तो फिर अपनी माँ बहनों को भी सीटियां मार के बुलाते हैं घर में? किसने मारी है? आपने? नहीं भाई, नहीं। इल्जाम लगाई जा रहे भाई। ऐसी मुंह से निकल के गिर जाती है? नहीं, किधर गिरी है? किधर गिरी है? इसका मतलब ये पैदाइशी चचोरे हैं। ये हम आपको दिखाना चाह रहे थे, ये भी एक क्लास है जो कभी नहीं मानेगी कि उसने सीटी मारी है। वेरी वेल एक्टेड भाई, है ना? ये देखिए, ये भी एक क्लास है। ये आप अच्छा, दूसरा थैंक यू सो मच। लेकिन ये रिएक्शन होता नहीं है। नहीं, रिएक्शन तो पहले थप्पड़ मारने वाला होता है, मैं इनको क्या मारूंगा? रिएक्शन जो असल में होता है वो कुछ और होता है ना। ऑफ कोर्स वो तो बड़ा एग्रेसिव सा होता है, लेकिन जाहिर सी बात है। आप करते हैं इतना एग्रेसिव पब्लिक में रिएक्शन? अगर कोई नहीं, थोड़ी सी चीजें चेंज इस तरह से हो गई हैं कि अब तो जब से आप काम वाम करना शुरू किया है तो जो भी देख रहा होता है घूर के उसको हंस के देखना पड़ता है कैसे खैरियत से, ठीक ठाक है। बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता है कि आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं होता, आप भूल जाते हैं। तो कोई देख रहा होता है तो मैं एक दफा पूछ भी लिया, मैंने क्या देख रहा है भाई? तो कहते वो आप टीवी में आते हैं ना। मैंने कहा अच्छा सॉरी। तो वो एक चीज है, एक अलग सही। लेकिन खातून होने के नाते मुझे अगर कोई देख रहा हो तो मैं अभी भी उसे पूछती हूँ। वो ये बात तो है। अच्छा चले, लेकिन इतने ढीठ होते हैं आगे से, वो देखते ही रहते हैं। नहीं, वो देखते नहीं, सामने से पूछ भी लेते होंगे आप माइंड कर रही हैं? हाँ जी। एक और बलून फट गया, अब क्या करवा रहे हैं? रिश्ता लेकर जाएं और लड़की के अब्बा को मनाएं एक्टिंग करके। हाय हाय हाय, लड़की का अब्बा आ जाए। अब्बा कौन बनेगा? अब्बा आप ही अब्बा बन जाओ। अरसलान आ जाओ, आ जाओ। ये बड़ा खबीज बाप बनेगा। इसी को बार बार क्यों भेज रहे? बड़ा खबीज बाप है। आप यहाँ पे बैठे अरसलान, और आप आए हैं जनाब रिश्ता लेने के लिए, तो क्या सिचुएशन होगी? ये देख रहे अभी से कितना सड़ा हुआ है। ये लड़की क्या है, घर से पानी नहीं देगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल कैसे हैं? बैठो बैठो बैठो। अंकल वो आपसे जिक्र किया होगा
थोड़ा इधर होके बैठे हैं, वो अभी साफ किया। क्यों ऐसे लाइट नहीं आ रही? नहीं अच्छा वो अंकल आप किस तरह है? मैं गाड़ी पे है। हाँ जी, पेट्रोल तो मिल ही नहीं रहा। अब नहीं वो मिल जाता है अंकल। अच्छा अंकल वो आपसे जिक्र किया होगा, वो हम सब एक दूसरे को हम पसंद करते हैं, आपकी इजाजत मिल जाए तो फिर चीज मामला आगे बढ़ाए, मैं अपने पेरेंट्स को लेकर आऊँ। हाँ ले आए, मेरा बेटा तैयार है। भाई ये तो लड़की छेड़ रहा हूँ, सीटी मार रहा है तो ये मेरे चक्कर में, रिश्ते के लिए आया हूँ तो ये मेरे चक्कर में, इसे किसी तीसरी सिचुएशन में डाला तो ये बहुत आगे निकल जाएगा और कुछ नहीं पता शो एंड होने तक ये अपनी नसवस काट ले। तो मैं इसको ज्यादा लड़की का रिश्ता लेने आए हैं। हाँ, अब्बा जी हर चीज में अपना मेंशन तो करे ना। अच्छा मेंशन तो करे। मैं क्या रफीक की बात कर रहा हूँ? मैं शायद किसी और की तरफ से ये मैं बता रहा हूँ, ये बहुत आगे निकल गया। अच्छा चले दोबारा से। तो मैं फिर अपने पेरेंट्स को लेके आना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। दोनों आएंगे जी। तो आप क्या चाहते हैं, एक एक दफ करके भेजें? मैं कोई नहीं वैसे। ठीक है तो आपको मुझसे कुछ सवाल पूछना था तो करते क्या आप? अब मैं एक्टर हूँ। तो एक्टर में क्या करते हैं? एक्टर कभी कभी टीवी पे मैं ड्रामाज में काम करता हूँ, कमर्शियल्स में काम करता हूँ, शोज में। और कमा लेते हो कितना? जी अच्छा खासा कमा लेता हूँ, इतना कमा लेता हूँ कि शादी के बाद आपको भी अपने साथ रख सकता हूँ। उधर ही रहोगे? नहीं, आप हमारी तरफ आ जाए। आपकी तरफ आ जाए? सारे ही? हाँ सारे आ जाए। मैं आ जाऊँ? बिल्कुल आ जाए। चलो मुतमईन बाप। चले जी, अब्बा ही बड़ा टेढ़ा सा है। हाँ नहीं, ये वो अभी हम बात कर रहे थे ना, वो बेगैरत और मुतमईन, इन पे सिचुएशन पूरी बैठती है। अच्छा जी, तीसरा बैलून क्या कहता है? तीसरे में क्या है? तुम अपने जज्बात को रोक के रखो। अब क्या? चॉकलेट हीरो होने की बिना पर वहीद मुराद के एक सॉन्ग पर एक्ट या परफॉर्म करें। चले जनाब, ये जैगम का काम आ गया। जैगम है आपके पास वहीद मुराद साहब का कोई गाना? हाँ अच्छा जी, कोको कोरिना आप बजाएंगे म्यूजिक और आप उस पर परफॉर्म करेंगे। कोई अगर आपको पसंद है तो बता दो इन्हें, वो उससे कर देते हैं। सारे गाने अच्छे, कोको कोरिना विल बी बेस्ट। चलिए। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरिना, कोको कोरिना, कोको कोरिना, कोको कोरिना। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरिना, कोको कोरिना, कोको कोरिना, कोको कोरिना। जबरदस्त। नेक्स्ट बलून क्या कहता है? ये आखिरी बलून है? अच्छा। नहीं, दो और दिख रहे हैं। क्या लिखा है इसमें? बाजार में कुछ खरीदते हुए बार्गेनिंग करके दिखाएं। बार्गेनिंग करके दिखाएं। इसमें मैं बहुत बुरा हूँ क्योंकि मैं जब नॉर्मली जाता हूँ तो जितने के भी होते हैं वो कैसी बार्गेनिंग होगी अगर हम फिर अरसलान को ही कहीं आ जाओ। ये पता है, मैं आप लोग इसको बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, आखिर में नसवस काट लेगा अपने हाथ की। कोई और उसकी जगह दुकानदार बनना इनके बाद नवीद भाई को क्यों ना सिचुएशन में डालें? हाँ चले, नवीद के साथ आप बार्गेनिंग कर लें। चलें। हाँ जी। जी सर। कितने की थी? ये 100 रुपए पाव। सर थोड़ा कम कर लें, मुनासिब कर लें, दे दें, बस बहस करने की मुझे आदत नहीं है, जो बेहतर हो वो कर लें। नहीं कैसे कम करें, हम मंडी से इसी रेट पे उठाते हैं, हम कैसे कम कर सकते हैं? देखा महंगाई है, बजट होता है, हर चीज होती है, 10 चीजें और लेनी है, मुनासिब कर लें, बस दे दें। सर महंगाई आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी है ना, देखें पेट्रोल भी है, लेकिन आप ज्यादती कर रहे हैं, हमें भी पता है पीछे से गवर्नमेंट रेट्स क्या हैं, आप लोग ज्यादती करते हैं, इतने हम पैसे मांग के प्लीज दे दें। नहीं सर, ये देखें, ये रेट लिस्ट है हमारे पास। ओह ये बाथरूम से निकाली हुई रेट लिस्ट? ये सर, ये हमें गवर्नमेंट ने दी है। अच्छा जी जी, इसके मुताबिक हम रुपया कम नहीं करेंगे सर। चले आप अपनी तरफ से कुछ कर लीजिए ना। मैं 70 नहीं, 70 बहुत कम है सर, थोड़ा बहुत तो ज्यादा, थोड़ा और ऊपर सर। 80 थोड़ा सा, थोड़ा सा। तो क्या मैं 90 पे आ जाऊँ? सर आ जाए ना सर, देखें आप। अच्छा चलें 85। चलें ना आपकी ना हमारी, बस बहुत कुछ रखूंगा इसके बाद। नहीं, चलें आप इसी तरह ले जाइए। अब 150 रुपए दीजिए। वो कह रहे हैं आखिर आप 150 रुपए दे दीजिएगा।
बार्गेन आप ठीक कर रहे थे। नवीद आप ठीक ठाक बोल लेते हैं। जी जी, वो आप एवं ही देखिए खामोश। मैंने बुलवाया। आपने बोला, क्या बात, क्लैप नवीद के लिए ना। आज तक आप लोगों को लगता था कि नवीद भाई बोलते हैं? हाँ, हमें लगता था बस चुपचाप ही सारा कुछ करते हैं। अच्छा, अब क्या बैलून किसी के पास है? इसमें कुछ है खाली? आपके पास भी खाली है? ऐसा भी होगा? हाँ, चले बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल, आप आप सवाल कीजिए, कीजिए। बिल्कुल कीजिए। इन्हें माइक दे। माइक दें। जी, क्या सवाल करना चाह रही हैं? जी बोले। बहन पूछिए, मैं आपके बिल्कुल सामने हूँ। सर, आपसे सवाल ये है जी कि फ़र्ज़ करें ये बहुत सीरियस इशू है, लेकिन हम इसको ज़रा फ़न में लेकर जाते हैं। ठीक है। मैं एक शायरा हूँ, बसारत से महरूम हूँ। बहुत सारे एजाज़ात मैंने मुल्की सतह पर जीते हैं। ठीक है। और बेपनाह आप यूँ कहें कि अंबार है डिग्रियों का, सर्टिफिकेट्स का जो मैंने जीते हैं। और एक सेंटिफाइड एजुकेशन सिस्टम स्कूल में मैं एज ए टीचर का जॉब कर रही हूँ। ठीक है। मगर मैंने नौकरी के लिए बहुत सारे जो है ना धक्के खाए। ठीक है, प्राइवेट स्कूल है और प्राइवेट सेक्टर में ख़ास तौर पर हमारे साथ ये बिहेवियर अच्छा नहीं है। मैं फ़रा साहिबा से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक प्रोग्राम अपना स्पेशली इस हवाले से करें और जो भी मसाले हमारे उनको सामने लाया जाए। अच्छा, आपकी सिचुएशन ये है कि आप एक ब्लाइंड पर्सन है या कोई भी डिसेबिलिटी है आपके साथ, आप जॉब के लिए जा रहे हैं और आपके साथ वो रूडली बिहेव करते हैं, मगर आप ज़रा उनको बता कर आएंगे कि आप में भी एबिलिटी है। ठीक है जी, गो फॉर इट। अरे वाह, मैं तो कहूंगा कि क्यों ना आप ये कैरेक्टर प्ले करें और मैं वो रूड इंसान बनता हूँ। हाँ। जो और आप साबित करें और लोगों को बताएं कि आ यू कैन डू इट, जितना आपने आए बताया। और मेरी सबसे बहन। पहले तो मैं उन लोगों को बोलूंगा जिन्हें ऐसा लगता है आ जाओ कि वो किसी वजह से किसी को भी रिजेक्ट कर सकते हैं, तो और उनकी accept कोई कर औकात सकते नहीं हैं। है। हाँ, और किसी भी जब इंसान अल्लाह ने इनको हर चीज की सलाहियत दी है। लगी तो नहीं आपको? बैठिए, यहाँ आप बैठे चले और आप इंटरव्यू के लिए चले, बैठे। ये आपका माइक। ठीक है, चलें जी। आपने एक दफा बता देना है कि आइंदा कोई जरूरत ना करे किसी के जी साथ हाँ। इस तरह से करने की। जी जी मोहतरमा, फरमाइए। जी सर, मेरा नाम रुबीना शाद है जी। और मैंने रिसेंटली मास्टर्स किया उर्दू में, फर्स्ट डिवीजन में 3.97 जी। हाँ, वो तो मुझे दिख रहा है, लेकिन आप ये बताएं कि इस ऑफिस में आप काम कैसे करेंगे? सर, जैसे आम लोग करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में भी बहुत सारी एबिलिटीज हैं और मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी, आपके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो दूर होंगे। अब मतलब आपको पता है कि आपके साथ और भी 10 लोग आए हुए हैं जो ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते सर, हैं। आप बगैर आजमाए ये कैसे कह सकते हैं कि वो 10 लोग मुझसे बेहतर काम कर सकते हैं? लेकिन आप बताएं मुझे कि आपकी क्या ऐसी एक खास बात है, क्या वो मैं कि आपको इस जॉब पे अपॉइंट कर लूं? आप मुझे बताएं कि 10 लोग आपसे बेहतर आए हैं तो उनके ऊपर मैं आपको तरजीह क्यों दूं? सर, आप उनको मुझ पर कैसे तरजीह दे सकते हैं जबकि वो शायर भी नहीं है, वो राइटर भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। एज एन उर्दू लेक्चरर आप मुझे अगर अपॉइंट कर रहे हैं, आप एटलीस्ट डेमो लें, आप चेक करें, आप मेरा तलफ़ुज़ देखें, मेरा लहजा देखें, मेरी ड्रेसिंग देखें, मेरा स्टाइल चेक करें। ये कैसे कह सकते हैं आप कि आप जो है वो किसी आपको मुझसे ऐसा 10 लगता लोग है बेहतर? कि आप क्लास में बच्चों को, चीजों को, हर चीज को कंट्रोल कर सकती हैं, ऐसा वैसे सर? प्रॉपर लेके चल सकती हैं? आप फिक्र ही ना करें। ये देखा, ये होता है कॉन्फिडेंस। लेकिन आप रूड नहीं है ना हाँ। जैसे होते हैं लोग। लेकिन सर मतलब आगे वाकई से- में रूड भी होते हैं लोग, और मैं उस बहादुर खातून से भी आपको मुतारिफ कराना चाहूंगी क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं है। प्रिंसिपल सेंटिफाइड एजुकेशन सिस्टम ने उस वक्त मुझे मौका दिया जॉब का जिस वक्त कोई मुझे पूछता भी नहीं था। आप सबकी भरपूर तालियों में एक मरतबा में सिर्फ, अगर थोड़ा सा टाइम हो तो प्लीज आप जरा हम मुझसे उनसे भी पूछिए। बात कर लेंगे, लेकिन पहले आपने शायरा होने का जिक्र किया, मैं चाहूंगी कुछ हमें सुनाए तो सही। फिर अपनी एक शायरी। शेर हो जाए। अच्छा, हाँ। एक शेर? हाँ, शायर से आप कह रहे हैं एक शेर? चले आप पूरा दीवान सुनाते हैं। पूरा दिन ये आपके आने का कमाल है कि हमें तो जिसे कहते हैं ना ऑडियंस भी कमाल है। जी जनाब। निगाहों से तेरे दिल में उतर जाने की ख्वाहिश है। वाह, ये उतर जाना है कि उतर जाना है? निगाहों से तेरे दिल में उतर जाने, दिल में उतर जाने की कि चाहत में तेरी जान से गुजर जाने की ख्वाहिश है। वाह। कई दिन से भटकती फिर रही हूँ दश्तो सहरा में, बस अब मैं थक चुकी हूँ, मुझको घर जाने की ख्वाहिश है। कहाँ है घर मेरा, जाने कहाँ है अब मेरी मंजिल, नहीं मालूम है कुछ भी मगर जाने की ख्वाहिश। क्या बात है, क्या और बात। जो कहते थे निभाएंगे वफा अब जिंदगी भर हम, उन्हें अपने ही वादों से मुकर जाने की ख्वाहिश है। और एक शेर खास तौर पर कि कयामत तक भुला पाए न जिसको ये जहां वाले,
कुछ अपनी जिंदगी में ऐसा कर जाने की ख्वाहिश। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, क्या बात है, जबरदस्त। बहुत लोग आई एम श्योर देख रहे हैं, उन्हें आप ही ने जवाब दे दिया है कि किस तरह से लोगों को ट्रीट करना चाहिए। बिल्कुल। और सबको सब बराबर होते हैं और ऐसा नहीं है कि किसी को आप सिर्फ देख के जज करके, हमारे यहाँ बड़ा एक प्रॉब्लम है कि जज करके मेरी बात जज सुनो, कर ये लेते आप हैं। शायरी मतलब कहते हैं ना, शायरी किसी के लिए की जाती है या वो, तो आप किसके लिए करती हो? शायरी मुझसे बहुत सारे लोग बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उन सब के लिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या और मेरे अम्मा अब्बा मुझे देख रहे होंगे यकीनन, मैं उनसे कहना चाहूँगी आई लव यू अलॉट। मेरे कुलीग्स बैठे हैं यहाँ पर, मेरे बहन भाई हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स, सब ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। महबूब जफर साहब देख रहे होंगे, मेरे बहुत अच्छे स्वीट अंकल हैं, अगर देख रहे हैं तो मैं उनका खास तौर पर शुक्रिया। लेकिन शायरी ये जो है ना, ये जो मोहब्बत वाली शायरी है, इसका कोई ख्याली महबूब का तस्वुर होता है शायरा साहिबा, तो वो बस जी, अब क्या क्या बताएं आपको, कोई अच्छा चलो, जीती रहो, सलामत रहो, और वो सारे लोग जिन्होंने आप पे ये एतबार नहीं किया, यकीन नहीं किया, आपको मौका नहीं दिया गया, उनको सबको पता चल गया कि आप कितनी काबिल हैं। बहुत, इनके लिए एक दफा फिर से तालियां। बहादुर है। स्टेप है ऊपर, ठीक है। ऐसी हर बहादुर खातून, मर्द, बच्चे के लिए सब, आई थिंक दे आर द रियल पीपल, दे आर द रियल पीपल। क्या बात है जनाब। और यहाँ नवीद ने रेसिपी भी तैयार कर ली। ये हमारा आज का इस मौसम में, मुझे यकीन है आप जब इसे ट्राई करेंगे तो आपको बहुत, कौन वॉलंटियर करेगा इसे चखने के लिए? तुम नहीं तुम नहीं। अगर एक फोक एंड नाइफ ले आए तो हम नवीद को ही कहें कि वो इसे चख के हमें बता सकें। मुझसे मसाले ऐड कराए इन्होंने और मुझे चेक कराना चाह रही है, आपको चेक कराते हैं। चलें, जब तक हम एक गाना आपको चेक कराते हैं, उसके साथ फिर हम रेसिपी भी अपनी चखेंगे। अदनान आएगा जनाब, और एक सॉन्ग जो है वो हम आप सबको सुनाना चाहेंगे। कौन सा गाना सुना रहे हैं? आतिफ असलम का सॉन्ग है मैं रंग शरबतों का। मैं रंग शरबतों का, क्या बात है। ख्वाब है तू, नींद हूँ मैं, दोनों मिले, बात बने, बात बने। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मैंने तो धीरे से नींदों के धागे से बांधा है ख्वाब को तेरे। मैं ना जहाँ चाहूँ ना आसमां चाहूँ, आ जाए से मैं तू मेरे। तू ढंग चाहतों का, मैं जैसे कोई नादानी। तू ढंग चाहतों का, मैं जैसे कोई नादानी। मुझे खुद में मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। तेरे ख्यालों से मेरे ख्यालों तक मेरा तो है आना जाना। तू ही था तू
खुद में घोल दे तो मेरी यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में घोल दे तो मेरी यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जा। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। थैंक यू सो मच नवीन भाई, क्या आवाज है सर आपकी। ब्रेक के बाद मुलाकात, ब्रेक के बाद जनाब खुश आमदीद और सुबह बखैर। हमारी रेसिपी भी आपके सामने डिस्प्ले पे, स्टफ चिकन जो है जो कि आज हमने बनाया है डिफरेंट वेजिटेबल्स के साथ। मुझे यकीन है आप ट्राई करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। यासिर कुछ दिनों पहले आपके शो पे बैठे हुए थे, अभी भी देख रहा है, उसने मुझे मैसेज किया, कहता है बोलो सबके सामने यू लव मी। आज सारे इन ब्रदर वे, इन ब्रदर वे। अच्छा ऑफ कोर्स व्हाट डू यू मीन। ये मेरे लिए बड़ा स्केरी सा है ना, वो इसकी वजह से हुआ है ये जो बैठा है सामने। ये इसके इरादे ठीक नहीं है। इरादे या नियत? नियत इरादे दोनों। ये वो है ना कस्टर्ड बॉय। वाह, वो कस्टर्ड बॉय और चॉकलेट बॉय, क्या बात है। ये कॉम्बिनेशन नहीं है। ये डिजास्टर है। ये डिजास्टर है। अच्छा, कोई रेसिपी फॉर डिजास्टर कुछ होती है? ये सामने बैठा हुआ, दैट्स द रेसिपी फॉर। लोग आपको पार्टी की जान क्यों कहते हैं? पार्टी की जान है ना, बड़े पार्टी की जान है। पार्टी की जान इसी वजह से जो यहाँ कर रहा हूँ उसकी वजह से। हमेशा हल्ले गुल्ले में रहते हैं, असल से संजीदा, अंदर से कोई संजीदगी है कुछ या भी फिर नहीं, कहीं से भी नहीं। वैसे ही आप हर दफा आप ऐसे ही पाएंगे, किसी किस्म की संजीदगी नहीं पाई जाती। हंसता मुस्कुराता हुआ, गुनगुनाता हुआ। जी हाँ, जी हाँ। बेगम से फिर बात कर ले, कमल जी से। आपको मैं अच्छा नहीं लग रहा हंसते? जरूर जरूर जरूर। अच्छा चलिए, जब तक हमारे वहाँ पे कॉल कनेक्ट करते हैं, कुछ इधर दिल बड़े आराम से दे देते हैं किसी को। दे देता था। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कहना शुरू कर दूं ना, मैंने आपके ना स्टार्स का जो देखा है ना, उसके मुताबिक दिल बड़े आराम से दे देते हैं आप ये स्टार्स वाली बातें जो होती है ना, ये बस ये बातें ही होती हैं। हाँ ना, जो और किसी तरह से नहीं आप कह सकते, वो कहे स्टार्स कहते हैं। स्टार्स कहते हैं कि दिल बड़े आप आराम से दे देते हैं। ऑफ कोर्स ये जो एक मर्द हज़रात होते हैं बड़े दिल फेंक किस्म के होते हैं, और आर्टिस्ट तो वैसे ही बड़ा, आपको पता है, एक तराशा हुआ इंसान होता है। क्या बात है। तो ये कोई आप अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं? मैं पूरे ओवरऑल इंडस्ट्री की तारीफ कर रहा हूँ। ये कोई तारीफी अल्फाज नहीं है। तो ये तो ऐसा ये नहीं वो, है कि आपने वो सुना हुआ ना वो गाना, ये एजाज है हुस्ने आवारगी का, जहाँ भी गए दास्तान छोड़ा है। दिल फेंकना, आप एक अच्छे रेस्टोरेंट को देख के भी दिल फेंका जा सकता है, एक अच्छी डिश को देख के भी दिल फेंका जा सकता है, एक अच्छी लोकेशन को देख के दिल फेंका जा सकता है, अच्छे स्क्रिप्ट को देख के दिल फेंका जा सकता है, अच्छी ऑडियंस, अच्छा कैमरामैन, अच्छे म्यूजिक बैंड को देख के दिल फेंका जा सकता है। ये दिल है या फिर क्या है? दिल तो दिल है ना, फेंका जा सकता है। दिल तो दिल है। अच्छा, कहीं पे भी फेंका जा सकता है। और अगर कोई आप पे दिल फेंक दे इस तरह से फिर तो वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। सही। तो डील कैसे करते हैं उसके साथ? वापस दिल फेंक के नहीं, लेकिन मैनेज कर लेते। कभी होता है कि कोई पीछे ही पड़ गया हो, जान छुड़ाने? ऑफ कोर्स फैंस तो होते हैं, उनका प्यार होता है, और फैंस का प्यार बड़ा एक्सट्रीम पे भी होता है, और बड़ा फैंस का प्यार ना मिले तो आपको खोखला सा लगता है कि आप फैंस आपको प्यार नहीं करते, लेकिन कभी कभी फैंस बहुत एक्सट्रीम पे जाके प्यार करते हैं, तो आप उन्हें उस तरह से हैंडल करते हैं। ठीक है कि डांस वांस ये तमाम चीजें, फिल्म अगर अब आप करने का इरादा रखते हैं तो उसमें डांसिंग हीरो और वो आशिक का रोल और बोल्ड सीन और मनाजिर सब चलेगा? डिपेंड के स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है, और फिर चीजों पे डिपेंड करता है। आपको पता है आप कहाँ रहते हैं, किस आपकी क्या सराउंडिंग है, किस माशरे में रहते हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इंडिया यात्रा का सोचा है कभी? क्योंकि नहीं, फिलहाल तो नहीं, अभी पाकिस्तान में नाम बन जाए इतना ही बहुत है। सही।
पाकिस्तान में लोग सही से प्यार करने लगे, पहचानने लगे, काम करके साबित करें तो फिर वही बहुत है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कुछ बन जाएंगे तो फिर बाहर वाले खुद ही बुला लेंगे। हम क्यों किसी को अप्रोच करें, वो हमें अप्रोच करें। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अब कभी जिंदगी में ऐसा लगा कि अकेला हो गया हूँ, तन्हा हूँ? नहीं, माशाल्लाह से फैमिली एक बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर फ्रेंड्स जिस तरह से हमारे दोस्त हैं सारे, तो कोई ऐसा एहसास होने नहीं देता है, क्योंकि वो वाले दोस्त होते हैं ना जो चिपकू दोस्त होते हैं। तो सब फैमिली फ्रेंड्स सब ऐसे हैं, चिपकू हैं हम आपस में एक दूसरे से। जहाँ ऐसा लगता है किसी का डाउनर है या वो डिप्रेस है या परेशान है तो सारे मिलकर चेयर अप करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो अकेलापन फिलहाल, फिर इतने सारे फैंस हैं और जब उनका प्यार मिलता है, उनके कमेंट्स, उनकी चीज़ें, वो आपकी तस्वीरें बना रहे होते हैं, कोलाजेस बना रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं, तो ऐसा लगता नहीं। अब डर लगता है कि आप काम से उनको कहीं आप हर्ट ना कर दें, कि ऐसा कोई काम ना कर दें कि उन्हें बुरा लग जाए। एक्सपेक्टेशन तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन। मैंने बहुत पहले, मैं भी लिखती थी, आपको पता है मैं भी शायरी करती थी एक जमाने में। फिर वो आपने वो मेरे बोलने के अंदाज से क्या लग रहा है? आपकी क्या बात। लेकिन फिर आपने वो सुना है ना वो गाना कि दिल को जलाना हमने छोड़ दिया। तो आपने शायरी क्यों छोड़ दी? दिल को जलाना हमने छोड़ दिया। आपको शायरी करते हुए दिल जलता था? हाँ, तो शायरी, हाँ शायरी दिल जलों का काम है। इसमें कोई हकीकत नहीं। दिल जला के हमने वो क्या है, सरे बाजार रख दिया। तो वही कुछ इस तरह का काम वो है। कहते हैं ना कि अपने हिस्से की जिंदगी तो हम जी चुके, अब तो बस धड़कनों का लिहाज करते हैं। क्या कहें दुनिया वालों को जो आखिरी सांस पे भी एतराज करते हैं। क्या बात, क्या बात है। तो उसमें मैं संजीदा ना हूँ? अच्छा चलें, बस मैं मस्करा ही रहूंगा। मैंने उस वक्त लिखा था, महफिल में भी तन्हाई मेरे साथ रही है, लोग जाने कैसे तन्हा भी तन्हा नहीं रहते। क्या बात है। तो बाज़ों का तन्हाई का ये आलम भी होता है कि आप बहुत सारे लोगों के बीच में बैठे हुए भी यू फील ऐसा नहीं होता कोई। उसे डिप्रेशन, अच्छा उसे डिप्रेशन कहते हैं, उसे डिप्रेशन कहते हैं, ब्लड प्रेशर लो होना कहते हैं। अच्छा, हाँ, दिमाग की खराबी भी कहते हैं। दिमाग की खराबी, चले अल्लाह करे, पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। अच्छा, चले यहाँ पे परवीन शाकिर ना, खुदा करे तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पे गुजरे ना कयामत शबे तन्हाई की। चले इसी के साथ ब्रेक के लिए, क्या बात, ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। जनाब खुश आमदीद और सब खैर। आज हमारी गपशप और मुलाकात जो है हमारे बड़े जबरदस्त से टैलेंटेड आर्टिस्ट नवीद रजा जो के साथ है। नवीद, वाकई आप ना जान डाल देते हो प्रोग्राम में भी, महफिल में भी। आपने बुलाया इतने प्यार से, और ऑफ कोर्स जब आए तो फिर जरूरी है, एंटरटेनमेंट जरूरी है। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता हुआ रखे। हम सबको। अच्छा, और क्या आगे आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम आपको किस किस रूप में देख सकेंगे, किस शेप एंड फॉर्म में? एक प्रोजेक्ट तो जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, विल बी विद फैसल कुरैशी साहब, और अभी इसको ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं हम, उस पर हम अभी काम कर रहे हैं, तो उस पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। और जिंदगी में ग्लैमर कितना जरूरी है आपकी? ग्लैमर तब अच्छा लगता है जब साथ में चीजें, काम और सब प्रॉपर चल रहा हो। तो जब सिर्फ ग्लैमर हो और काम ना हो तो फिर मजा नहीं आता। तो उसकी फाउंडेशन ही मेरे ख्याल से काम है। काम होगा तो ग्लैमर भी अच्छा लगेगा, स्टाइल भी अच्छा लगेगा। आई लव टू कैरी डिफरेंट स्टाइल्स, बट साथ चीज ये है कि काम भी साथ अटैच हुआ हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, काम नहीं है, शशकें हैं तो फिर फायदा नहीं है। हाँ, खाली शशकों का कोई फायदा, खाली शशकों का कोई फायदा नहीं। अच्छा, आंखों से बातें कर लेते हैं? लोग कहते हैं। लोग कहते हैं। अच्छा, जरा आंखों से बातें करके दिखाए ना, कैसे? से समथिंग जो कि आंखों ही आंखों में आप कहें। और ये तो आप बेहतर समझेंगी, खातन बेहतर समझती हैं, क्योंकि बंदे की वजह से यहाँ पे वाइब्स गलत हो गई। कुछ आंखों से कहें अपने व्यूअर्स को जो वो समझ सकें। व्यूअर्स को बस थैंक यू कहना चाहूंगा अपनी आंखों से। सही, क्या बात, जबरदस्त। अच्छा, अब हमें ब्रेक में एक गाना जो है, हाँ, बड़ी प्रैक्टिस की है, बड़ी प्रैक्टिस की है नवीद ने, रजा भाई ने कराई है और बैंड ने कराई है। नहीं, लेकिन आप बहुत अच्छा उसको गा भी रहे हैं। गाने की चॉइस बड़ी दिल जलों वाली। सजाद अली साहब, तो सजाद भाई इज वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान, और आई फॉलो वेरी मच फैसल कुरैशी साहब, तो वो भी उन्हें बहुत करते हैं। हम अक्सर बैठे साथ गाना भी गा रहे होते हैं,
तो सजाद भाई हम दोनों के म्यूचुअल फेवरेट हैं, और सजाद भाई हिमसेल्फ, बात है। तो आप लोग तो ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। इतना जेन्युइन, इतना स्वीट और इतना कमाल के जो गाना गाते हैं उसमें जान डाल देते हैं। अभी जैसे कोक स्टूडियो में उन्होंने गाए, और उससे पहले भी और हम इतने कदरशनास नहीं है। बेबी ऑन का एल्बम, मतलब मैं कहता हूँ कि अगर यही उसने धूम मचा दी थी इस एल्बम ने, उसके बाद मतलब हम वही वाली बात है आपकी, हम कदरशनाक नहीं है। अगर होते तो आज मेरे ख्याल से वो हमारे क्या माइकल जैक्सन क्या कोई और, वो तो हमारे लिए इससे बढ़कर है। बिल्कुल है, उनके कदुकामत हमारे लिए क्या उनका टैलेंट बढ़कर है। सैयशा बेगम को कुछ ऑन एयर कहेंगे? ख्वाहिश थी कि उनसे बात हो सकती, लेकिन वो नहीं हो सकी। हाँ बिल्कुल नहीं हो सकी। कॉल मिलना टूटने का सिलसिला रहा। बस ये है कि wherever you are, stay happy and blessed, और I'm coming back tomorrow. मैं आ रहा हूँ। Tomorrow नहीं, today. हाँ, मैं आ रहा हूँ। अच्छा जनाब, वक्त आपसे भी इजाजत लेने का हो गया। दुआ यही आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल फिर। रखिएगा ख्याल, और एक गाना जो है वो जाते जाते। थैंक यू, आप गाने सुन रही हैं, मैसेज नहीं मांग रही हैं। मैसेज अगर मांगती तो मैं ये कहता, जो पुराने लोगों ने मैसेज दिए मैं उस पर अमल करना है पहले, फिर नया ले लीजिएगा। फिर नया मैसेज। बिल्कुल सही बात है। आए साथ गाते हैं, चले आइए। बोलो 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 क्या देखा, बोलो 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 क्या देखा तुमने मेरे में, क्या देखा। वैसे तो चेहरे हजारों हैं, मेरी उदास निगाहों में तुमने क्या देखा, क्या देखा। मेरी गाड़ी देखी या मेरा बंगला देखा, या मेरा सारा बैंक बैलेंस देखा, ना मेरे सपने देखे, ना मेरा जज्बा देखा, ना मेरा टूटा हुआ दिल देखा। तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है। मैं तुमसे दूर चला जाऊं या पास चला आऊं, इकरार मुझसे नहीं है। तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है। मैं तुमसे दूर चला जाऊं या पास चला आऊं, इकरार मुझसे नहीं है। ये टिकट कितने हैं? प्यार तुम्हें करूंगा, वो चंगा प्यार जिंदगी भर मैं तुम्हें करूंगा। ये खबर न थी, ये पता न था, तुम तो झूठा प्यार हो। तुम्हें अपना